बोले कहें वो कैसा होना चाहिए, विवेक के आधार पर होना चाहिए। हम मान लेते हैं। आज बताइए इसी पिंजौर के अंदर कितने समय से यहाँ कबीर पंथ का प्रचार है। हमारे मंदिर में एक माइक लगाता है, वो आया एक बार जयंती के दिन तो बतासा बढ़ता, हमारे यहाँ प्रसाद आरती होगी तो उसने कहा नहीं, हम लोग रामपाल जी के शिष्य हैं, हम लोग किसी का प्रसाद नहीं लाते। बहन जी के रिलेटिव आए थे, बहुत महत्वपूर्ण उनके रिश्तेदार थे, IAS लोग हैं, गुजरात में रहते थे। कसौली को उनके घर गए थे, कसौली से नीचे आए, आज कबीर जयंती, हम लोग कबीर पंथी हैं, चले वहाँ प्रसाद ले। इस घटना से बड़ा मर्माहत है कि हम लोग बतासा प्रसाद नहीं लेंगे कबीर मंदिर का, हमारे गुरु जी का आदेश है। क्या इतना आदमी को कुंठित हो जाना चाहिए? उन्होंने तकाक से कहा ठीक है, हम लोग तो हमारे बाबा दादा कबीर पंथी, हम लोग कबीर अपना वंशज मानते हैं, अपना पुरुष महापुरुष मानते हैं, लेकिन हम भी तुम्हारे घर आएंगे तो हम भी तुम्हारे घर का कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, क्यों हमारा इष्ट तो कबीर साहब है, तुम्हारा गुरु कल पैदा हुआ। आप विवेक के द्वारा सोचिए इस बात को कि कितना पतन हो रहा है। लोग कबीर साहब के सदरू का फोटो फाड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये तो तब था 600 वर्ष पहले। आज जो है हम उनके रूप में आए हैं, हमारी पूजा करिए, हमारी अर्चना करिए। ये अपने सदगुरु का कितना अनादर है। अगर कोई सिख संप्रदाय में करता तो आज उसका स्तर कलम कर दिया गया। ये सब क्या है? हमारे संगठित न होने का परिणाम है। हम ठीक से कबीर साहब को नहीं समझते, इसका दुष्परिणाम है कि आज हमारे इष्ट का अपमान किया जा रहा, फोटो फाड़ा जा रहा बिना उचित मूल्यांकन किए बिना। इसलिए आत्म संयम का उपदेश दिया कबीर साहब ने, शील का उपदेश दिया कि शील का पालन करो, संयम का पालन करो, दूसरे के मत पंथ का उचित मूल्यांकन करो, घृणा करने की आवश्यकता नहीं। अगर कबीर साहब में सत्य कहने का साहस नहीं होता तो काशी का ब्राह्मण उन्हें आत्मसात क्या होता? ब्राह्मण परिवार के लोग, जागू साहब कौन थे? आपको जान के आश्चर्य होगा। जागू साहब उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी थे जगन्नाथ नाम के ब्राह्मण, उनके पुत्र थे जागू साहब। जगन्नाथपुरी कहाँ? उड़ीसा से वाराणसी, ठावे ठावे कबीर गीत सबे गावे, ये लिखा है। कबीर साहब की जब आंधी चली इस देश में, विचारों की आंधी, तो ये परंपरावादी जो लोग थे वो सब, उनके बड़े बड़े जो पेड़ थे, उनकी परंपरा थी, सब के सब धराशायी हो गई, सब हिल गई, सबकी जड़ें खोखला हुई। एक विचारक ने यहाँ लिखा था, ईसाई धर्म के प्रचारकों को सफलता नहीं मिली इस देश में, जो कबीर ने क्षण मात्र में पूरे भारतीय संस्कृति में उथल पुथल मचा दिया। साधारण बात है। कहाँ जगन्नाथपुरी के पंडित, अगर वहाँ इंदिरा गांधी गई थी, उनको नहीं घुसने दिए, कहे तुम हिंदू नहीं हो, इस मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। और वहाँ का ब्राह्मण आए थे 600 वर्ष पहले। कबीर का कितना उचित मूल्यांकन किया होगा कि कबीर इस देश की खाती हैं, विरासत हैं। कबीर के बताए मार्ग पर चल करके राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक सौहार्द, ये हमारे लिए क्या है? पूंजी है। अगर ये हम खो दिए तो देश टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, को हिंदू को दूर कहावे, एक जीवी पर रहेंगे। हम सब लोग मनुष्य हैं। जाते समय होगा तो बता दीजिएगा। आप लोग बैठे 1 बजे आप कहे थे बंद कर देना, ये बहने हमारी आए, अभी देखिए खचाखच हाल भर गया। जब हम लोग आए तो लगा यहाँ कोई आएगा ही नहीं। इसलिए आप आज जो जयंती मना रहे हैं, कि सब लोग इस बात का स्मरण करिए कि हमारे इष्ट का इस देश के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इतना बड़ा योगदान है। आज हम दिग्भ्रमित हैं। कभी कभी मैं एक दृष्टांत कहता हूँ। एक बार एक पंडित जी थे, उनके पास एक बड़ी गाय थी, बहुत बढ़िया दूध देने वाली। तो कहीं पा गए थे, जंगल में छोड़ देते थे। ब्राह्मण तो कभी कर्म करना जाना नहीं इस देश में। या आप जो गाय भैंस दूध देगी तो पहले ब्राह्मण को पहुँचाएंगे, 21 दिन हो जाएगा तो गाय दूध देगी तो पहले ब्राह्मण को पहुँचाएंगे, खेत में सब्जी होगी तो पहले ब्राह्मण को पहुँचाएंगे। जब तक आपके घर में नहीं खाएगा आपका घर पवित्र नहीं होगा। गोबर का पूजा नहीं कराएगा तब तक गोबर के भगवान को हाथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपका मन प्रसन्न नहीं होगा। इतना गहराई में हमारे अंदर वो अपनी जड़ों को आरोपित किए हैं कि हम रीडर प्रोफेसर हो जाते हैं, वैज्ञानिक हो जाते हैं, तो भी एक अनपढ़ ब्राह्मण आके सत्यनारायण का कथा सुनाता है। हम इतने नीचे गिर गए।
इसीलिए हमको कबीर को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अब वो गाय रखा था, कथा सुना देने भूल जाएंगे, कहीं दूसरे तरफ चले जाएंगे। अब गाय को छोड़ देता था, जंगल में चरती थी। गाय बहुत बढ़िया पली थी, चारों चक्कों की नजर में गड़ गई गाय। ये धार्मिक व्यवस्था आज के लोगों ने सोचा इस गाय को कैसे चुराया जाए, सोच रहे थे। अब तब तक वो जंगल में गाय बच्चा दी। अब बच्चा दी बराबर आएगा, घर ले जाएगा, दूध दूहेगा, पिएगा, खाएगा। चारों चक्कों ने कहा इसको घर नहीं जाने देना। ये सारे घर को चर्चा हो जाएगी। आप इतना विचलित करते हैं, इतना आपके अंदर वो गलत संस्कारों का बीजारोपण कर देते हैं कि आप निर्णय नहीं कर पाते हैं कि मैं रामपाल के यहाँ जाऊँ, कि राधा स्वामी के यहाँ जाऊँ, कि राम रहीम के यहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाऊँ कि मेरे स्वर्ग का टिकट सुरक्षित हो। इसीलिए कबीर को पढ़ने की जरूरत है। कोई आपको स्वर्ग का टिकट नहीं दे सकता। स्वर्ग आपका स्वभाव है, स्वर्ग आपके हाथ में है। सत्कर्म करने की जरूरत है, सत्धर्म के आचरण की जरूरत है, अपनी सत्ता महत्ता को समझने की जरूरत है। ये कबीर के धर्म की चिंतन की महिमा है। वो पहले व्यक्ति ने उस देश में घोषणा किया कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। मनुष्य मनुष्य नहीं है, मनुष्य को शक्ति सामर्थ्य है, वो देवता बन सकता है, स्वयं भगवान बन सकता है। मुख से आकर के कहां चला है, आपके चरणों में है। एक शायर ने कैसे लिखा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, शायरानों की बातों में भी दम सोचना चाहिए। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, अब खुद न खुद पाषाण कम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के पर्जन, आदमी तो आदमी बन जाएगा। कबीर का ही विचार। इस दुनिया में मनुष्य का जन्म तो अरबों नारी पाए हैं, लेकिन उसमें खोजा जाए तो वो 4 लोग भी नहीं मिलते। ये कितनी दुखद है। सब बर्बर असंख्य, अहंकारी, कभी चोर, चक्के, चांडाल, सबको कहीं मोहर लगा। पढ़ा लिखा है तो घूसखोर है, बेईमान है, ऑफिस में रहता तो चोरी करता, घूसखोरी करता, जेल में जाता। क्या मतलब रहा? इसका मतलब है कि हम मनुष्य नहीं बन सकते। केवल पढ़ा लिख करके आप मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्य बनने का सबसे उत्तम मार्ग है कबीर का पथ। कबीर के मार्ग पर चल करके सब देवता बन सकते हैं, हर आदमी भगवान बन सकता है। इतना उसमें ताकत होने दर्शन, इतना आत्मबल देते हैं, आपको कहीं भी इतना साहस देते हैं। सभी धर्मों के लोगों ने आपको क्या क्या साहस नहीं करते, आपके जीवन को दूसरे का ही कर दिया, दास बना लिया। कबीर साहब ने सारी स्वतंत्रताओं को तोड़ करके आपको परम स्वतंत्र बनाते हैं। क्योंकि मनुष्य को विकसित होने के भौतिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्रता एक अनिवार्य तत्व है। जब वो स्वतंत्र रूप से सोचेगा नहीं तो मनुष्य कैसे बन सकता है? पहली आवश्यकता है कि हम इन सारे दूरियों से, व्यक्तिगत बंधनों से हमको स्वतंत्र होना है, मुक्त होना है, उस सारे पीढ़ियों को तोड़ना, स्वतंत्रता के देश में जाना। ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए कबीर के बारे में वो कहा करते हैं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, का सत्ता दिल को रात नहीं, ईमान में दुर्गतों में मेरे बस की बात नहीं। ऐसा कबीर साहब का वो सब सहन कर सकते थे, लेकिन झूठ, दम, अहंकार को तो जला देना चाहते, ऐसे की वाणी में होते। तो मैं बता रहा था कि धार्मिक लोग किस प्रकार से आपको गुमराह करते हैं। अब जाल चक्के लग गए, अंधेरा हो गया, गाय वही बच्चा दे दी है, पंडित नहीं तो कथा करके दौड़े दौड़े गए, तो गाय लेके आते, तब तक पहला चक्का देता। अब गाय को उठा ली, बछड़े कंधे पर के, गाय पीछे पीछे चल रही है, बच्चे को अंधेरा हो गया, धुलमुला, इसे हमारे सामने धुलमुलाहट हो गया, हम तय नहीं कर पाते कि हम किधर जाए, कौन सा रास्ता। इस घोर भाषा में कबीर का जो मार्ग है वो प्रकाश में दीप्त कर देता है, प्रकाश से आदित कर देता है। उसे धैर्य से पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। ये कहा कि महाराज प्रणाम पायल करके भाषण में कहा है, आज आपके कर्म से मुझे इतनी घृणा है, मैं आपको आपका प्रणाम तो कर लिया, लेकिन किसी ब्राह्मण को मैंने ऐसा नहीं देखा। आप इतने नीचे गिर गए, एक गधे के बच्चे को कंधे पर लेकर घर जा रहे हैं,
पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ, ठीक से सुनिएगा कथा। ये दशा हमारी पंडित जी बच्चे को उतारते हैं, कहते तो हमारी गाय गाय है, उसी का बच्चा है, चाट रही है, चूम रही है, अरे गधे का बच्चा ये बेवकूफ है, हमको दिग्भ्रमित कर रहा। फिर हिम्मत करके उसको कंधे पर रख के गाय के बछड़े फिर आगे जाने लगे। फिर दूसरा चक्का में आकार को रखता लेके घर चला जाएगा, गाय नहीं मिली। कहा महाराज आप बताइए, आप जैसे ब्राह्मण से ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप प्रणाम करने लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रणाम कर लेता हूँ। इतनी अकल नहीं, अंधेरे में बताया गधे के बच्चे कंधे पर लेके जा रहे, लोग क्या कहेंगे गांव में देखेंगे, आप ब्राह्मण तो छी तू है, गधे के बच्चे को लेकर घर में जा रहे हैं, इतनी अकल नहीं। अब फिर पंडित के वो झूठ बोल रहा है, कहे तो नहीं झूठ बोल रहा। हम गधे को फिर उतार के फिर देखने बोलने लगे, कहे तो भाई गाय की बच्चिया है, हमारे गाय की बछड़ा, आपका बच्चा, ये सब झूठ है। फिर हिम्मत करके कंधे पर रख के फिर चलने लगे। अब तीसरा और आगे बढ़ा, इसी तरह से धार्मिक धूप है आपके रास्ते। आज सबसे जरूरत है धर्म के क्षेत्र में इतना धूप है, इतना झूठ है, इस सारे लोगों में धर्म की महिमा को नष्ट कर। इसलिए कबीर साहब ने कहा आचार साफ और धर्म को एक में मिश्रित करने का परिणाम क्या हुआ। ये दार्शनिक भाषा में विद्वान लिखते हैं आचार शास्त्र और धर्म। आचार शास्त्र अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है। हम लोगों ने संप्रदाय को धर्म कहना शुरू कर दिया और उसमें इतनी भारी हानि, इसका मूल्यांकन करना कठिन। ऐसे ऐसे लोग धर्म के क्षेत्र में आ गए कि धर्म की महिमा को अब जैसे आगे बढ़े गांव बिल्कुल नजदीक आया, एक था वो चक्का वो डांट के बोलता, कह जाए महाराज आप तो महान धूप हैं, निकृष्ट हैं, शर्म नहीं आती आपको, आप बताइए इतनी अकल नहीं, गधे के बच्चे कंधे पर लेके जा रहे, अरे गांव के लोग क्या कहेंगे, आज लोग आपको प्रणाम भी नहीं करेंगे, आदर भी नहीं, ब्राह्मण का धर्म, गधे के बच्चे को कंधे पर लेके जा। पंडित जी जो का संसद में पड़ गए, दिग्भ्रमित हो गए, जब 3 बार आदमी कहा, कहे लगता एक झूठ बोलेगा, तीसरा तो नहीं झूठ बोलेगा, लगता हम ही गलत हैं, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा, एक गधे का बच्चा वही छोड़ करके अब भाग गए गांव लोग हमको बड़ी निंदा करेंगे। आज ऐसे गांव में गए, वो चक्के का गाय और बच्चे लेकर चले गए। ऐसे हमारी आप स्वयं विवेक नहीं करते कि जो हमको उपदेश दिया जा रहा है। भागवत काल कहता है कि 7 दिन तक भागवत का कथा सुनो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और उसके अनुसार हमको दान दे तो हाथी घोड़ा सोना चांदी रथ जान जितना लोगों उसके 4 गुना स्वर्ग में मिलेगा। ये देने वाले बात नहीं पूछते हैं कि हम तो यहीं रह जाएंगे, शरीर यहीं रह जाएगी, तो वहाँ जन्म लेंगे तब तो हाथी घोड़ा माता पिता परिवार होगा, कभी तो मिलेगा। अरे अकल के उल्लू, आपका धन लेके यही स्वर्ग हो रहा, आपको कहता मरने के बाद देंगे, किसको मिला, किसी चिट्ठी पत्री आई, किसी का विमान आया दुनिया। इसलिए कबीर की यात्रा चल गई थी स्कूल पर, एक डांटा फटकारा, धर्म करेगा जीव बदलना कर्म करे और भाई जो तुम्हारा को ब्राह्मण कहे प्राप्त कहे। देखिए एक बात और है, वो कबीर साहब भारतीय परंपरा में इन्हीं से क्यों बोलते, क्योंकि भारतीय परंपरा का, भारतीय जीवन होने का, भारतीय दर्शन का इन लोगों ने सबसे बड़ा सत्यानाश किया, अपने निजी स्वार्थ में आबद्ध हो गए। अयोध्या में बात मैंने कह दिया कि आज से 5000 वर्ष पहले इस देश में कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, देवालय नहीं था, और छोटी छावनी के महान जो भारत में रावण भूमि के क्षेत्र के न्यासी हम भी आए हुए थे, तो लोगों ने हमारे कान में कहा कि आपको कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको कहना तो बिल्कुल कहना चाहिए, हम लोग बिल्कुल चौराहे पर खड़े हैं, किसको गोली मारना हो मार दे। तो हमारे कबीर साहब ने कहा कि जेते तारा रैन के देते गए, सत्य कहने के लिए जीवन को न्यौछावर करना पड़ता है, तभी सत्य की रक्षा हो सकती है। कहा जितने तारे रात के शत्रु कितने हैं, इतने तमाम तारे जगमगाते हैं रात के अंधकार को नष्ट करने के लिए। कबीर साहब ने कहा जेते तारा रैन के देते गए मुझ, और सिर सूर्य धर कांगड़े तब विचार, अगर मेरे सिर पर सूर्य रख दोगे तभी मैं तुम्हें सत्य कहने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मृत्यु का अवश्य भावी है, मृत्यु ही अमरता का संदेश देती है। मरो तो सत्य के लिए मरो, सत्य के प्रति समर्पित करके मरो, सत्य के आदर के लिए मरो, सत्य के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करना पड़े तो आदमी को कर देना चाहिए। एक जीवन सत्य के लिए
बहाव हुआ तो 1000 लोग पैदा होते उस सत्य का आश्रय लेकर। ये कबीर साहब का सिद्धांत था। इसलिए कहीं वो डरे नहीं, एकदम बिल्कुल आप जहां देखेंगे आपके लपट की तरफ उपदेश देते हैं। मुसलमानों का धर्म बताइए, आप कभी सोच सकते हैं इस काल में कबीर साहब आए थे, मुसलमानों का राज था, विपत्ति था, कितना ललकारा, कितना रहा। स्वर्ण का जो होना और तो क्या कहेंगे, आप शरीर नाल खाने खाते हैं, तुम्हारा अल्लाह पाक सारा शरीर खा के घर में बना दिया, आप तुम अलग से उसका जो है खतना करके तुम मुसलमान बना रहे। इसका अल्लाह तुम्हारा बेवकूफ था, उसके बेवकूफी को क्या ठीक कर रहे हो, सर्जरी कर रहे। कबीर साहब ने ये ताकत, ये बात बनो, इसलिए जो कबीर साहब का संदेश है वो किसके लिए है? मानवता के लिए, मानवीय गरिमा के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए। अगर हम लोग कबीर साहब का साथ करके जिएंगे इस समाज में, आज हम लोग बड़े स्थानों पर देखते हैं कहीं कहीं चर्चा होती है कि एक पृष्ठ एक लड़का हमको दिखा रहा था, सारा आरक्षण है, सब कुछ है, लेकिन आज भी 85% 80% लोग बड़े पदों पर आसीन हैं जहां आपको जाने नहीं देते। क्यों? क्या आपको साहस नहीं? आप लड़ो, संघर्ष करो, पढ़ो लिखो और वहां पहुंचो, तभी आप समाज की सेवा कर पाएंगे, राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। अगर अक्षर रहेंगे तो मंदिर बना सकते हैं, सब हॉल बना सकते, ले भंडारा कर सकते, इसलिए प्रोत्साहन की जरूरत। कबीर साहब ने कहा आदमी में शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको तो सत्ता का निवास है, अपनी सत्ता महत्ता को समझ ले, इस संसार के सारे रूप से बहुत दूर भाग जाएंगे। और यही कबीर साहब का संदेश है। क्या संदेश है? सबके लिए कहा। कबीर साहब किसी एक के नहीं, इसलिए वो सब के। मैंने शुरू में आपको क्या कहा, कबीर आदि भाषा का शब्द, इसका अर्थ होगा ईश्वर या भगवान। आप कल्पना करिए, दुल्हा के घर में पैदा हुआ व्यक्ति का नाम कबीर क्यों होगा, महान क्यों कहलाए? आज कई लोगों को सदगुरु कहते हैं, दूसरे मत जो संत शिरोमणि कहते हैं, इसलिए कहते हैं उन्होंने सबके लिए अपना अमर संदेश सुना। पूरे मानवता की उनका संदेश अमृत है, पूरे मानवीय सभ्यता की अद्भुत देन है। अगर जितना कबीर साहब को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, उतना ही हमारा लौकिक अलौकिक पारलौकिक पार्थिव सारे जीवन की उन्नति होगी और हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे, भौतिक उन्नति कर पाएंगे, अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपनी परंपरा की रक्षा कर पाएंगे। अगर उसको केवल सुनते रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक परिवर्तन है, उसको सुन करके क्रांति, कबीर साहब के सारे उद्देश्य से क्रांति, उस काल में क्रांति पैदा कर दी। अल्लाह को लोग उसके पीछे चल रहे, तत्वाजी गुजरात में गए, उत्तर ब्राह्मण थे जिनके खिलाफ बोलते थे और उनके निर्मूल हो जाते थे, क्या वो सत्य कहेंगे। इसलिए सत्य के प्रति हमारे मन में भी निष्ठा होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, सत्य को धारण करके जीवन जीना चाहिए और समाज की। और सबसे बड़ा दायित्व क्या है कि अपने संस्कृति के प्रति मन में आदर होना चाहिए, अपनी परंपरा के प्रति, अपने धर्म के प्रति। और विशेष रूप से जो स्वरूप कबीर साहब ने हमें दिया ज्ञान का खजाना, एक रास है, बहुत बड़ी रास है, इसका 1 घंटा हम कैसे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। सो उसको आप अधिक से अधिक पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और उसको व्यवहार करें, केवल सुने नहीं, तब हमारा जयंती बनाना सार्थक होगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान ही क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ मुसलमान बना है, गंदे संस्कारों को सीख करके मुसलमान बना है, तो सारे संस्कारों को छोड़ देगा तो आप जैसा मनुष्य। इन धार्मिकों ने सीखा, दाढ़ी रखने वाले को धोती वाले से घृणा, देने वाले से घृणा। कबीर साहब ने कहा समझ परे मत एक है क्या पंडित क्या। उन्होंने मनुष्य के समझ को विकसित करने का उपदेश दिया। अगर केवल हमारी समझ ठीक हो जाए तो संसार में सुख ही सुख है। नासमझी के कारण ही इस संसार में दुख है, घृणा है, ईर्ष्या है, धर्मस्य है, राह है, सारी बुराइयां हैं। तो कबीर साहब जितना पढ़ेंगे हमारा बौद्धिक स्तर ऊंचा होगा, हमारे अंदर का भी विकार है, जो गलत संस्कार है, गलत संस्कार है, ये कारण मानव जीवन दूषित होता है, प्रदूषित होता है, उसे बचेंगे और हमारे लिए स्वर्ग यही उपस्थित हो जाएगा, मोक्ष यही मिल जाएगा। कबीर साहब के उपदेशों में शक्ति है। आप बड़ी धैर्य से मेरे को सुने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए
बार बार ऐसी तरह से जयंती मनाई जा। हम तो आपके बड़े आभारी हैं। मेरे जैसे कुछ संत बड़ा आदर से बुलाते हैं, जब भी मैं आता हूँ जरूर आता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इनसे प्रभावित हुआ कि इनके विचार इस सच्चे रूप में कबीर साहब के अनुयायी उनके शिक्षाओं को सही रूप में आत्मसात किए, किसी से डरते नहीं और निर्भयता से अपनी बात कहते, अपना पक्ष रखते। आप कहीं सुन जाते हैं कि प्रेम साहब आए तो सुनने जरूर जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि किसी के डर के ये कहेंगे वही जो कबीर साहब ने कहा। तो इसलिए आपके प्रति मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने संत गुरुजनों को सागर सहायता करते हुए अपने विचारों को विराम देता हूँ।